हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। ये तो पता ही कि आपको कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग जैसे हम जो कोड्स के अंदर कोई भी करैक्टर या कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उन्हें हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। जो मैंने आपको वेरिएबल एंड डाटा टाइप जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें समझाया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो उसके बाद आज हम बात करेंगे हम स्ट्रिंग्स के ऊपर कौन कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आप भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और हमारी प्लेलिस्ट जो पाइथन के ऊपर है, पाइथन अनलॉक्ड, उसे चेक कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो मेथड रहेगा वो रहेगा कॉन्कैटेनेशन। जैसे हम 1 में 2 को प्लस करते हैं, नंबर्स में 2 में 3 जो हमारा प्लस होके आता है, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है जब हम किसी चीज़ को प्लस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये मैं एकदम सबसे पहले अकेला जो मैसेज है उसको प्रिंट करते हैं हम। तो मैं जैसे सबसे पहले अकेले मैसेज को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो अब जैसे ही मैं अकेले मैसेज की जगह इसके अंदर 3 तरीके होते हैं कॉन्केटिनेशन के। सबसे पहला होता है प्लस साइन, फिर आता है हमारा मल्टीपल साइन से भी हम कर सकते हैं ये चीज़, और नेक्स्ट हमारा जो हम कोमा से भी इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं मैसेज के अंदर मैसेज को ही क्या है ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेशन। तो मैं आगे की वीडियो में ऐड ही यूज करूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या आता है यहाँ पे, दिस इज अ स्ट्रिंग, और फिर क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग जो हमारा मैसेज है उसके अंदर एक और मैसेज ऐड हो गया है। लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आया बीच में। हमें चाहिए कि हमें बीच में स्पेस भी चाहिए और हमें प्लस भी करना है, या तो हम इसको प्लस के साथ डबल प्लस का यूज करके बीच में स्पेस दे सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम सीधे इसको प्लस कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं कोमा लगाता हूँ, जो हमारा कोमा है जो इस चीज के लिए यूज होता है, तो मैं जैसे ही अब इसको रन करता हूँ तो आप देखो बीच में स्पेस आ गया अपने आप। कोमा क्या कर रहा है, दोनों जो हमारे स्ट्रिंग्स है उनके बीच में स्पेस प्रदान कर रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज अ स्ट्रिंग, जो दिस इज अ स्ट्रिंग है उसके जो बाद है दिस इज अ स्ट्रिंग, उसके और इसके बीच में क्या स्पेस है। और फिर हमारा नेक्स्ट था मल्टीप्लीकेशन। जैसे मल्टीप्लाई से हम कैसे इस चीज को ऐड कर सकते हैं ये हम चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगे आता हूँ, और इसके बाद मुझे देखना है कि मुझे जो मैसेज है, जो हमारा दिस इज स्ट्रिंग जो मैसेज जो वेरिएबल है, इसको कितनी बार ऐड करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 4 बार कर देता हूँ कि मुझे 4, दिस इज माई स्ट्रिंग जो मैसेज है वो 4 बार चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 करूँ, जितनी बार भी हमें चाहिए हम उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो यूज होगा, और आप देख सकते हो दिस इज स्ट्रिंग 1 टाइम, दिस इज स्ट्रिंग सेकेंड टाइम, दिस इज स्ट्रिंग थर्ड टाइम, और दिस इज स्ट्रिंग 4 टाइम। जो हमारा ये मैसेज है ये क्या हो रहा, 4 टाइम प्रिंट हो गया है। अगर मैंने वहाँ पे 4 लिखा, अगर मैं वहाँ पे 5 लिखता तो 5 टाइम होता, 6 लिखता 6 टाइम होता। जितने भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतनी टाइम ये क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। अभी नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वो आते हैं केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, और फिर टाइटल। ये हमारे होते हैं केस। जैसे हम स्ट्रिंग को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, या तो हम सभी अपर केस दिखाना चाहते हैं, जो लेटर्स है वो कैपिटल हो सभी, या हम चाहते हैं कि सभी लेटर लोअर केस हो, जो हमारे स्मॉल जो लेटर्स होते हैं वो हो, जैसे स्मॉल लेटर्स। और उसके बाद हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो लाइन स्टार्ट होती ना जहाँ से, वो जो पहला लेटर है वो सिर्फ कैपिटल हो और सभी लेटर स्मॉल हो। तो फिर नेक्स्ट हमारा जो है कैपिटलाइजेशन में हम यही चीज करते हैं। और दोबारा आता है हमारा टाइटल। टाइटल में क्या होता है, टाइटल में जो आपके सभी लेटर्स हैं, जो आपके सभी वर्ड्स हैं, उनके जो फर्स्ट लेटर है वो आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मैसेज, और इसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ आपका जो स्ट्रिंग जो वेरिएबल है उसके बाद आपको डॉट लगाना है। डॉट लगा के जो भी आपको चीज चाहिए, जैसे यहाँ पे अपर है तो मैं यहाँ पे अपर कर देता हूँ। मुझे चाहिए कि मैं अपर कर रहा हूँ सबसे पहले, कि अपर केस मेरे सारे लेटर है जो आ जाए। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको रन करता हूँ तो आप देखना, जो पहले हमने दिस इज ए स्ट्रिंग प्रिंट किया था वो ऐसे था, लेकिन जो अभी दिस इज ए स्ट्रिंग आ रहा है वो कैसे आ रहा है, अपर केस आ रहा है। दिस भी बड़ा है, जो कैपिटल लेटर्स है सभी, इसमें भी सभी कैपिटल है, और ए भी कैपिटल है, और स्ट्रिंग में भी सभी लेटर्स कैपिटल है। लेकिन यहीं पर अगर मैं लोअर लिख दूँ इसको, मुझे चाहिए कि भाई आप लोअर केस रखो। तो मैं यहाँ पे अगर इसको लोअर कर दूं तो जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे दिस इज अ स्ट्रिंग, जो पूरा दिस इज अ स्ट्रिंग जो हमारा मैसेज है, जो हमारा पूरा स्ट्रिंग है, वो क्या है, पूरा ही स्ट्रिंग लोअर केस हो गया है। जो हमारा लोअर जो स्मॉल लेटर्स होते हैं सभी उसमें ही है। अभी नेक्स्ट होता है हमारा कैपिटलाइज। तो मैं यहाँ पे कैपिटलाइज और करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैपिटलाइज करता हूँ और रन करता हूँ, इससे क्या होगा,
जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जो हमारी लाइन है, जो लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, जो लाइन स्टार्ट होने का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या जाएगा, कैपिटल, जैसे हमने बुक्स में देखा था और कई जगह पे हम यूज भी करते हैं कि हमारा जो लाइन, जहाँ से लाइन स्टार्ट होगी वो लेटर, पहला लेटर फर्स्ट हो, लेटर जो है वो कैपिटल होगा। तो मैं जैसे इस चीज को रन करता हूँ तो आप देखोगे जो दिस इज ए स्ट्रिंग है, तो इसमें जो दिस का जो पहला लेटर है, जो दिस वर्ड का फर्स्ट लेटर, जो लाइन का ही फर्स्ट लेटर है, वो क्या हो गया है, कैपिटल, और सभी लेटर क्या है, स्मॉल। तो अभी हम, अगर हमें चाहिए कि हमारे वर्ड के हर एक लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो, तो हम इसके लिए यूज करते हैं टाइटल का। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल यूज करता हूँ तो आप देखोगे जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसके वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है, सभी वर्ड्स का, वो कैपिटल हो गया। जैसे दिस का फर्स्ट लेटर टी कैपिटल है, इज का फर्स्ट लेटर आई कैपिटल है, और ए भी कैपिटल है, और स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है एस, वो भी क्या है, कैपिटल है। ठीक है। तो अभी हमारा जो अब केसेस है वो मैं आशा करता हूँ आपको आ गए होंगे सभी को, कि केसेस कौन कौन से होते हैं और कैसे यूज करते हैं। केसेस हमारे होते हैं अपर, लोअर, कैपिटलाइज और टाइटल, और इन्हें हम यूज करते हैं जो हमारा स्ट्रिंग है उसको, या तो हमें सभी लेटर्स को कैपिटल दिखाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपर, अगर हमें सभी लेटर्स को स्मॉल दिखाना हो तो हम यूज करते हैं लोअर, और अगर हमें जो लाइन का फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल दिखाना हो तो हम यूज करते हैं कैपिटलाइज, और अगर हमें जो वर्ड्स हैं हमारे उनके सभी के फर्स्ट लेटर्स को हमें अगर कैपिटल दिखाना हो तो हम यूज करते हैं टाइटल। फिर नेक्स्ट आता है लेन। लेन क्या काम करता है, कई बार हमें चाहिए होता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे तो आप देख सकते हो सिर्फ एक मैंने छोटी लाइन लिखी, कई बार हम बड़ी लाइन भी ले लेते हैं स्ट्रिंग में, तो हमें चाहिए चाहिए होता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या है, वो कंप्लीट कितने जो वर्ड्स का है वो हम पता लगा सके, कितने उसके अंदर लेटर्स है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेन। लेन का मतलब है लेंथ, जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी कितनी लेंथ है। तो मैं यहाँ से इसे क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ सबसे पहले, तो जो हमने पहले हमारा टाइटल वाला है, और मैं यहाँ पे अभी लैन ही का यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैन, एंटर करता हूँ, और इसके बाद जो हमारा मैसेज जो ये है, यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो लैन मैसेज, लैन उसके बाद क्या है हमारा मैसेज, तो मैं अभी इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि जितने हमारे लेटर्स है, अभी यहाँ पे 16 लेटर्स है। दिस इज ए स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स है, 16। तो ये क्या दिखा रहा है, 16। जो हमारा जो लेंथ हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, लेंथ दिखा रहा है कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, मैसेज की लेंथ कितनी, इसकी 16 है। और फिर आती है हमारी इंडेक्सिंग। लेंथ क्या होती है, लेंथ जो स्टार्ट होती है वो होती है 1 से। अगर मैं यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग करूँ तो वह कैसे स्टार्ट होगी, 0 से, 0 1 2 3 4 5। ये हम आगे देखेंगे स्लाइसिंग में। अभी के लिए मैंने बता दिया कि जो आपकी इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। अभी नेक्स्ट चीज आती है, हमें चाहिए कि हमें कई बार जब बड़े स्ट्रिंग्स होते हैं तो हम वहाँ पे देखना चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई लेटर है या नहीं है। जैसे मैंने बहुत बड़ा स्ट्रिंग लिख दिया, अब मैं उसके अंदर ढूंढना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मेरा नाम तरुण है तो मैंने इस पे बेस्ड कोई स्ट्रिंग लिख दिया, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर जो तरुण नाम है वो कितनी बार है, अगर है भी या नहीं है तो कितनी बार है। तो हम इसको एक बार यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं इस चीज़ को। तो मैं इस चीज़ के लिए हमें सिंपली मैसेज लिखना है, MSG जो हमारा वेरिएबल है, उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा। इसके लिए हमारा यूज होता है काउंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, और उसके बाद आप यहाँ पे लोगे जो हमारे पैरेंथेसिस है, और उसके बाद डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हमें कौन सा लेटर चाहिए जो हमें निकालना। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एस कितनी बार है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डबल कोट्स के अंदर एस। तो हमें एस को काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर एस जो लेटर है वो कितनी बार प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फिर इसको रन। तो इसको रन करते ही आप देखो जो एस है वो हमारा 3 बार प्रेजेंट है, यहाँ पे दिखा दिया। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दिस का लास्ट जो लेटर वो भी एस है, इज का लास्ट लेटर एस है, और स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो एस है। तो यहाँ पे एस कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार। अभी हमने काउंट कर लिया, लैन कर लिया, केसिंग भी कर ली, और जो मल्टीपल जो हमारा एडिंग होती है, जो हमारा कंकेटनेशन होता है वो भी हमने कर लिया। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट आती है वो आती है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या है, जैसे जो इंडेक्सिंग शुरू होती है, मैं इसके नीचे एक बार इंडेक्सिंग लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ये लगाता हूँ, और इसके पीछे चलता हूँ और इसे यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग लिखता हूँ। जो मैंने बताया था 0 स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक मैं लिख लेता हूँ। तो हमारा अभी हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा लेटर किस इंडेक्सिंग पे कौन सा लेटर है, जो हमारा इंडेक्स है उसके ऊपर कौन सा लेटर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
इसके लिए हमें चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। अभी मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ कि मेरा जो 5 जो इंडेक्स है, 5 इंडेक्स उसके ऊपर कौन सा लेटर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हो ऊपर 5 इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, आई। तो मैं जैसे यहाँ पे 5 लिखता हूँ और इस चीज को रन करता हूँ, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा 5 इंडेक्स है उसके ऊपर आई लेटर है। कई बार हमें ऐसा पता करना पड़ जाता है कोड के अंदर, तो उसके लिए हमारा यूज होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो स्लाइसिंग भी होती है, लेकिन इंडेक्सिंग हम इसे ज्यादा बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स मतलब किस इंडेक्स पे कौन सा लेटर है। तो अभी नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं, इंडेक्स हमने तो देख लिया हम किस इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, लेकिन कई बार हमें चाहिए कि जो हमारा जैसे दिस इज अ स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर हमें चाहिए एच से लेके जो हमारा इंडेक्स 1 है वहां से लेके इंडेक्स 8, जो हमारा इंडेक्स 8 है वहां तक हमें क्या करना, सभी लेटर्स को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, जो हमारा 1 है तो 1 जो हमारा स्टार्ट लेटर है, उसके बाद लगाएंगे हम कोलन्स। कोलन्स क्या करते हैं, कोलन्स बोलते हैं कि जो हमारा स्टार्ट लेटर है वहां से लेके जहां तक हमारा एंड लेटर है उससे जो पहले वाला जो इंडेक्स है, जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है वो 1 है, ठीक है। तो 1 से लेके ये क्या करेगा, जैसे मैं लास्ट इंडेक्स 9 डालूंगा तो ये 9 से जो पहले वाला जो 8 है वहां तक क्या करेगा, प्रिंट करेगा। जो इंडेक्स लास्ट होता है उससे पहले वाला लास्ट इंडेक्स को नहीं उठाता ये। तो मैं यहाँ पे जैसे ही 9 डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हिज इज ए, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो हमारा क्या प्रिंट हुआ है, HIS IS और ए तक प्रिंट होगा। अभी आप सोच रहे हो कि आगे तो स्पेस है, क्या आपका प्रिंट भी हो गई वो चीजें। तो हम इसको एक बार स्पेसिफाई करके के लिए हम यहाँ पे 11 जो है हमारा वो लास्ट इंडेक्स रखते हैं जो हमारा टी का है। तो अभी अगर 11 इंडेक्स प्रिंट हुआ, टी अगर प्रिंट हुआ तो यार हम गलत है। जो 11 इंडेक्स अगर प्रिंट हुआ तो हम गलती है, क्योंकि हमने बोला कि जो हम लास्ट इंडेक्स देंगे उससे पहले वाला ही प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये एस तक प्रिंट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको, सॉरी ब्रे रन नहीं हुआ, तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देखो ये एस तक ही प्रिंट हुआ है। जो हमारा 11 इंडेक्स है, जो 10 और 11 जो टी है वो प्रिंट नहीं हुआ है। ये हमारी होती है स्लाइसिंग, मतलब जो चीजें हैं उनको जो शुरुआत से लेके जहां से हम शुरुआत करना चाहते हैं वहां से, और जहां पर हम एंड करना चाहते हैं उससे पहले वाले इंडेक्स तक हमें प्रिंट करवाना हो तब हम इसका यूज करते हैं। एक चीज और होती है, अगर हमें चाहिए कि हमें बाद से लेटर उठाना है, हमें चाहिए कि हमें जो जी है वहां से प्रिंट कराना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जी का बहुत बड़ा है, हमें चाहिए कि लास्ट के 5 अक्षर है हमें वो प्रिंट करवाने हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि लेंथ कितनी है, इस चीज की लेंथ पता, लेकिन ये नहीं पता कि वहां तक हम कितना वो करेंगे। लेंथ का अगर हमें नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट से उठाना चाहते हैं तो हम सिंपली माइनस में लिखेंगे। -1 जो हमारा वो जी रहेगा, मुझे उठाना है स्ट्रिंग पूरा। तो मैं क्या करूंगा, माइनस जो हमारा 1 है वो जी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, STRING, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -6 जहां से मुझे उठाना है, फिर मैं करूंगा कोलन, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मुझे उठाना है STRING स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 0, और मैं इसको कर दूंगा रन। तो आप, सॉरी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ तो मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा, जो हमारा माइनस शुरुआत में क्या था 1। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये STRIN यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मुझे जी भी प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे अगर 0 लिख रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है। तो मैं अगर यहाँ पे -1 अगर मैं स्पेस दे के लिखता हूँ, एक बार समझाने के लिए आपको, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिखता हूँ तो ट्रिंग हो गया प्रिंट। और अगर मैं यहाँ पे अब 7 लिख दूं तो 7 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एस से, तो एस से स्टार्ट हुआ लेकिन लास्ट लेटर प्रिंट नहीं हुआ। जैसे आपने ऊपर देखा स्ट्रिंग नहीं प्रिंट हुआ, मैं प्रिंट क्या करना चाह रहा था स्ट्रिंग, लेकिन प्रिंट क्या हुआ, स्ट्रिंग क्यों हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे -1 ले रहा हूँ। -1 पे क्या है, ये चीज है -1 पे जो जी है, और जी के जो हमें प्रिंट करना है तो हम उसे -1 प्रिंट करेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ पे -1 ले रहे तो -1 से पहले वाला प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट कर पा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे एक स्पेस लेके उसको -1 बना रहे हैं, समझ आ रहा है उसको, उसको अगर हम, और दूसरी चीज अगर हमें ऐसे ही प्रिंट करना है, अगर हमें सिंपली भी प्रिंट करना है इसको, अभी तो मैंने आपको लास्ट इंडेक्सिंग समझाई थी, लेकिन अगर आपको ऐसे प्रिंट करना है तो मैंने एक चीज आपको पहले ही बताई थी, ये कोलन क्या करता है, स्टार्ट नंबर से उठा के लास्ट नंबर तक प्रिंट करता है। तो मैं अगर यहाँ पे 6 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं और पीछे वाला खाली छोड़ दूं, तो क्या पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होगा, या अभी भी स्ट्रिंग प्रिंट होगा, या प्रिंट ही नहीं होगा कुछ।
अब इसको रन करके देखते हैं, मेरे हिसाब से पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो जैसे हम देखते हैं पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये -1 से चीजों को उठा रहा है और लास्ट तक जहां तक हमारा स्ट्रिंग है वहां तक चला जा रहा है। आगे समझ में आपको? जहां तक हमारी जैसे माइनस से वैल्यू चल रही है तो सबसे पहली वैल्यू -1 है, तो ये क्या कर रहा है, -6 से उठा के -1 तक जा रहा है। ये नहीं देख रहा कि -1 लास्ट है, ये है क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो ये हमारी होती है जो हमारी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है ये। और एक चीज और होती है, हमें चाहिए कि हम इस स्ट्रिंग को उल्टा करें। क्या होता है, कई बार स्ट्रिंग रिवर्स करते हैं हम। अभी ये स्ट्रिंग कैसे हो रहा है, अभी हम इसके पीछे स्लाइसिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि दिस इज स्ट्रिंग की जगह पे जी स्टार्ट से हो, फिर GNIRTS, फिर स्पेस ए, फिर स्पेस SI, फिर स्पेस SITHT। ये चीजें हमें प्रिंट हो, मतलब ये रिवर्स हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कॉलन्स का यूज करके बाद में -1 लगा देंगे। -1 का मतलब है रिवर्स कर दो इसको। तो अभी जैसे ही मैं इस चीज को रन करता हूं तो ये क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग रिवर्स प्रिंट होगा। देख सकते हो आप, ये रिवर्स प्रिंट हुआ है। अभी आपके लिए एक टास्क है जो आप करोगे, और अगर आपको टास्क कंप्लीट हो तो प्लीज आप उसका कोई जवाब देना। तो मैं यहाँ पे आपको टास्क देता हूँ, तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे दिस इज स्ट्रिंग, ये एक हमारा सेंटेंस है। तो हमें इसके अंदर से क्या करना है, एक स्टेंस बनाना है, जो सबसे पहला जिसका वर्ड होगा रिंग, रिंग। और उसके बाद हम इसमें से कुछ भी उठा लेते हैं वर्ड। छोड़ो, हम इसको रिंग नहीं लिखते, हम इसको लास्ट में रिंग लिख लेते हैं। हम लिखते हैं कि दिस इज ए रिंग। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। मैं शुरुआत में एक बार इसको, जो दिस इज अ रिंग, ये जो सेंटेंस है ये आपको इसके अंदर से बनाना है। और दूसरी चीज, इसी को आपको रिवर्स भी करना है। इसी जो सेंटेंस है इसको आपको रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करना है, जो ये दिस इज अ रिंग है इसको आपको करना है, और उसके अंदर चीजें कैपिटल होनी चाहिए, लेटर्स। जो फर्स्ट लेटर है हर वर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RING, रिंग ए, सॉरी रिंग नहीं, GNIR, फिर लिखते हैं हम ए, फिर लिखते हैं SI, और उसके बाद SIHT। इसको हमें ऐसे बनाना है, पहले इस सेंटेंस को बनाना है, उसके बाद रिवर्स करना है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो टास्क तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं चेक कर लूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।